कि आप उसको ज़िंदगी बख्शिए। बहुत बड़ी ट्रबल में है वो, हॉस्पिटलाइज़ है। बस आज आपसे तमन्ना यही है दिल की और यही अरदास है गुरूपा, उसको बचा लीजिए और उसको न्यू लाइफ़ ब्लेस करिए। अ, मेरा जो ड्राइवर है उसके जीजाजी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और मैं जब उसको कॉल करती हूँ तो वो बहुत रोने लग जाता है। मैं उसको बोलती हूँ तू चिंता मत कर बिल्कुल भी, सब ठीक होएगा, तू बिल्कुल ना फ़िक्र कर। एंड ऑल ऑफ अ सडन आप देखो मैं मीन्स एक मेरे फ्रेंड अंकल हैं उनको मैं फ़ोन करती हूँ, वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, डॉक्टर्स उनको पूछने लग जाते हैं, जो डॉक्टर्स उनको बिल्कुल भी नहीं देख रहे होते और 2-1 दिन वो आईसीयू में रहते हैं और फिर उसके बाद वो फ्री होके फिर वो मुझे बोलता है नेक्स्ट डे मैं फिर उसको फ़ोन करती हूँ कि कैसी तबीयत है? तो वो बोलता है कि आज तो वो थोड़ा-सा खाने लग गए हैं और मैंने गुरुजी से सिर्फ़ अरदास की, मन में जय गुरु जी। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। संगत जी, आज 7 जुलाई गुरु जी का जन्मदिन, मेहरा वाला दिन है। लख लख वधाइयां गुरु जी दे जन्मदिन दिया। दिन शगना वाला आया, सबनू होन लख लख वधाइयां। संगत जी, गुरु जी हमारे पालनहार, हमें अपने चरणों में बिठाते हैं। बाह फड़ के संगत जी वो हमें मुश्किलों से पार लगाते हैं। साडे गुरु जी मेहरा वाले ने संगत जी, सब ते उत्ते वो अपनी मेहर बरसांदे ने। गुरु जी दा जन्म दिन आया, सबनू लख लख वधाइयां। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की पुरानी संगत जी का है। कैसे गुरु जी ने अंकल जी को सेहत ब्लेस की। बहुत ही प्यारा और दिल को छू जाने वाला संगत जी ये शुक्राना सत्संग है। तो आइए हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और उनके आशीर्वाद से इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी बताते हैं कि ये बात है सन 1984 की। 1984 में संगत जी उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और 1 साल बाद वो लंदन में एक वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर के पास गए। और संगत जी जब वो लंदन गए, डॉक्टर मगदी याकब जो कि वर्ल्ड रिनाउंड सर्जन हैं, तो उन्होंने बताया संगत जी कि जो उनकी आर्टरीज हैं वो ब्लॉक्ड हो गई हैं और उनकी एंजियोग्राफी हुई। तो अगले दिन डॉक्टर्स मेरा बाईपास करना चाहते थे। तो मैंने संगत जी उनसे ये कहा कि मैं इंडिया से लंदन ऑपरेशन कराने के बारे में सोचकर नहीं आया था, बल्कि मैं तो सिर्फ जांच के लिए आया था। तो संगत जी मैंने डॉक्टर से ये भी कहा कि ऑपरेशन कराने से पहले मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ। संगत जी फिर क्या हुआ कि मैं भारत लौट आया और एक दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ सैर कर रहा था, जिसने मुझे गुरु जी के बारे में बताया और उसने मुझे कहा संगत जी कि मुझे उनके पास जाना चाहिए। संगत जी मैं गुरुओं को नहीं मानता, ना ही मैं उनमें कोई विश्वास रखता हूँ, लेकिन अपने दोस्त के दबाव देने पर मैं संगत जी गुरु जी से मिलने गया और संगत जी गुरु जी ने मुझे अमृत दिया और करीब 1 घंटे के लिए मेरे सीने पर पान के पत्ते रखे और उन्होंने संगत जी मुझे 1 सप्ताह बाद यानी आफ्टर 1 वीक और फिर 14 दिनों बाद आने को कहा। गुरुजी ने संगत जी को कहा कि आप 1 हफ्ते बाद आइए और फिर आप 14 दिन बाद आएं। मैं संगत जी 1 साल तक उनके पास जाता रहा और इस दौरान मैं सोचा करता था संगत जी कि क्या गुरुजी मेरी मदद कर भी रहे थे। इसलिए संगत जी अपनी एंजियोग्राफी के 2 साल बाद 1987 में मैं दोबारा से लंदन गया और मैंने वहां पे 2 जो कार्डियो सर्जन थे, जो हृदय रोग विशेषज्ञ थे, मैं उनसे मिला संगत जी और वहां मैंने ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट जो कि TMT टेस्ट होता है, मैंने वो कराया
और संगत जी उसके परिणाम जब 1995 में पराए गए 1995 में कराए गए टेस्ट के परिणामों से मिलाए गए ना, तो संगत जी ये पाया गया कि वह परिणाम अब बहुत अच्छे थे। गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए संगत जी मैं उनके पास जाता रहा और कुछ सालों बाद मैंने फिर से सब टेस्टिंग्स कराई, लंदन गया और एक और टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर्स ने मुझे संगत जी ये कहा कि मुझे बाईपास कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तभी से संगत जी मेरी सेहत अच्छी रही है और मैं सिर्फ शाकाहारी भोजन करता हूँ। मुझे संगत जी दिल का दौरा पड़े 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं और मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। यहाँ तक कि संगत जी मैं सीढ़ियाँ चढ़ सकता हूँ, मैं सैर कर सकता हूँ और बहुत और कुछ भी कर सकता हूँ, बिना किसी तकलीफ, बिना किसी परेशानी के। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मेरी सेहत लौटाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत जी ने, तो आइए इस सत्संग को हम उन्हीं के जुबानी सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और बस बहुत जो मैंने अपना रीसेंट शुक्राना सत्संग शेयर किया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें रह गई थी और आज सुबह से लेके शाम तक गुरुपा ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस और सत्संग सुनाए और उसमें हर एक चीज़ का मुझे जवाब आया जो जो मिस हो गई थी मेरे से अपने रीसेंट सत्संग में। सो आज मैं आप लोगों के साथ वो सब शेयर करने जा रही हूँ। सो शुक्राना शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम मोनिका है और मैंने बताया था अपने लास्ट सत्संग में कि मैं गाज़ियाबाद गई थी। जिस दिन मुझे गाज़ियाबाद जाना था तो अ, उस दिन मैं ट्रेन में जाती हूँ और मेरे साथ जो लड़का बैठता है वो उनके हाथ पे बहुत ही सुंदर ओम बना होता है और उसी वक़्त गुरुपा मुझे बैठते ही मुझे अपनी ओम की ब्लेसिंग्स दे देते हैं और मुझे एश्योरेंस देते हैं कि वो मेरे साथ हैं गाज़ियाबाद जाते हुए। सो दिल्ली तक ट्रेन आती है एंड थ्रू आउट द जर्नी वो मेरे साथ ओम दर्शन के रूप में, मेरे ब्लेसिंग्स के रूप में मेरे साथ रहते हैं। एंड संगत जी उसके बाद मुझे बहुत जगह पे मुझे ओम दर्शन होते हैं। जहाँ भी मैं देखती हूँ मुझे गाड़ियों पर भी ओम नज़र आते हैं और मुझे होर्डिंग्स में, मुझे शॉप्स की मीन्स होर्डिंग्स जितनी होती हैं उनमें भी बहुत सारे ओम दर्शन, मंदिरों पे ओम दर्शन मीन्स बहुत अमेजिंग अमेजिंग ओम दर्शन होते रहते हैं मुझे। एंड जब मैं अपनी फ्रेंड के घर जाती हूँ उस दिन रात को बहुत सारे लोगों ने डिनर पे आना था एंड जब सब लोग हो जाते हैं तो अंकल क्या करते हैं, उसके जो फादर इन लॉ वो कुछ पूरियाँ पैक करके वो मेड को देते हैं। एंड संगत जी उसमें एक बहुत सुंदर चीज़ होती है, उसमें वो क्या करते हैं ना, वो 12 पूरियाँ आंटी को देते हैं, मेड आंटी को, और 2 पूरियाँ वो रख लेते हैं। और जब हम किचन में होते हैं तो मुझे बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने ना 13 नहीं दी उसको बिकॉज़ 13 अच्छा नहीं माना जाता। और मैं उसी वक़्त फिर अंकल को बोलती हूँ, अंकल ऐसा नहीं होता, जो भगवान होते हैं वो ये कहते हैं कि जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे है मेरा।
और संगत जी मैं उनको यही बात बोलती हूँ और फिर मैं बोलती हूँ गुरु नानक देव जी भी यही कहते थे कि तेरा ही तेरा, मैं तेरा 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 सच्चे पातशाह, तू रख ले गरीब जान के। ये बहुत सुंदर शब्द है और मेरे दिल के बहुत करीब है ये। तो मैं तो जितनी बार भी मैं जिस दिन बहुत अच्छे मूड में होती हूँ, तो इसको बहुत ऊँची वॉल्यूम पे लगा के मैं इस शब्द को सुनती हूँ बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा कोरिलेट करती हूँ और आजकल मेरे साथ क्या होता है, मुझे 13 नंबर की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। जब से ये मैंने शब्द सुनना शुरू किया है, तो तब से मुझे बहुत सारी 13 नंबर वाली गाड़ियाँ नज़र आती हैं और मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ गुरुपा को कह के कि आप मुझे 13 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हो। इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुकराना। और समहाउ गुरुजी ने मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज दिया। बड़े दिनों से वो मुझे एक मैसेज दे रहे हैं कि तेरे घर मैं शुकराना सत्संग करवाऊँगा और 13 तरीक नू करवाऊँगा। उसके लिए भी बहुत-बहुत शुकराना गुरुपा। अब ये देखने वाली बात है कि ये 13 तरीक कब आती है, जुलाई की आती है या अगस्त की आती है। ये आप पे ही निर्भर करता है गुरुपा, जैसे आप गाइडेंस देंगे वैसे ये शुकराना सत्संग मैं शेयर करूँगी सबके साथ। और एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ होती है, अगले दिन मंडे को ये सारी बात ख़त्म हो जाती है और अंकल को बड़े अच्छा लगता है मेरा ये जवाब जो मैं उनको देती हूँ। एंड संगत जी सुबह जब हम बड़े मंदिर जाते हैं, मैं और मेरी फ्रेंड गाज़ियाबाद से जब हम जाते हैं बड़े मंदिर की तरफ, तो हमें थ्रू आउट द जर्नी हमें बहुत सारी हनुमान जी की, बालाजी की और जय माता की बहुत सारी और ओम दर्शन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं थ्रू आउट द जर्नी। एंड उस दिन जैसे ही हम बड़े मंदिर पहुंचते हैं, जनरली मंडे को हमेशा शिव जी के भजन चल रहे होते हैं जब भी मैं मंडे को बड़े मंदिर जाती हूँ। बट उस दिन वहाँ पे कबीर जी का दोहा चल रहा था और वो दोहा बहुत ब्यूटीफुल था कि तेरा तुझको सौंप दिया क्या लागे है मेरा। और इतना मन खुश होता है और मैं अपनी फ्रेंड को बोलती हूँ कि देखो, जो रात मैंने अंकल को बात का जवाब दिया, आज गुरु महाराज ने सेम वही दोहा कबीर जी का चलाया हुआ है बड़े मंदिर में और वो ये उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं। वो हमारे हर एक सवाल का जवाब हमें देते हैं, या तो किसी शब्द से या सत्संग से या वो अपने बड़े मंदिर में अपने शब्द और जो भजन चल रहे होते हैं उससे हमें जवाब देते हैं। और वो बड़ी खुश हो जाती है कि जो मैंने बोला था कल अंकल को रात को, वो बात सच हो गई। एंड संगत जी उस दिन मंडे को एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ होती है, जब हम गुरुजी का स्वरूप लेके घर जाते हैं, तो मैं उसके फादर इन लॉ को और उसके हस्बैंड को गुरु महाराज की बहुत सारे ओल्ड संगत वाले सत्संग सुनाती हूँ और उनको बताती हूँ कि गुरुजी स्वयं महाशिव हैं, वो शिव जी के अवतार हैं। अंकल को भी मेरी बातों पे बिलीव हो जाता है और फिर उसके बाद ना मैं उनको जब हम स्वरूप लेके जाते हैं तो अंकल ऑल ऑफ अ सडन मार्केट जाते हैं और वो हमें कहते हैं, लाओ दो तुम मुझे अपने गुरुजी का स्वरूप, मैं इनको फ्रेम करवा के लाता हूँ। और मैं और मेरी फ्रेंड बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे वाह गुरुपा, आपने ये क्या कर दिया, आप एकदम से सबके मन चेंज कर जाते हो और उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये जो आप हर किसी के दिल में अपनी जगह बनाते हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। एंड संगत जी फिर ना हम लोग बिजी हो जाते हैं, वो 3-4 घंटे बाद आते हैं अंकल। और इन द मीन टाइम मुझे मेरे इंस्टा पे बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आने लग जाते हैं कि आज ना तुझे तेरी लाइफ की बड़ी एक बहुत सुंदर एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा और आज तुझे एक सरप्राइज गुड न्यूज़ मिलेगी। तो मैं सोचती हूँ पता नहीं आज क्या बात होगी, मैं अपनी फ्रेंड को भी बोलती हूँ कि आंचल आज ना हमें कोई सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। लेट्स सी वेट एंड वॉच क्या मिलता है। एंड संगत जी जैसे ही मैं ये बात बोलती हूँ, शाम को जब अंकल 2-3 घंटे बाद वो सारे काम करके आते हैं, तो वो हमें क्या बोलते हैं, लो मैं तुम्हारे गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवा लाया।
और हम इतना खुश होते हैं कि अरे गुरुपा, आप मंडे के दिन ही हमें मिले थे और मंडे के दिन ही अंकल आपको फ्रेम करवा के ले आए। बहुत मन खुश हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। मीन्स मेरी फ्रेंड भी इतनी खुश हो जाती है कि ये कैसे हो गया सब। सो बहुत-बहुत शुक्राना गुरूपा, आप सोमवार के दिन घर आए और इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। और वो अंकल हमें क्या बोलते हैं कि जहाँ मैं फ्रेम करवाने गया था, वहाँ तो गुरुजी स्वयं विराजमान थे। और बड़ा अच्छा लगता है हमें सुन के। तो वो बोलते हैं कि वहाँ पे तो वो खुद थे और वहाँ पे किसी ने वो स्वरूप लेने आना था। एक ऑलरेडी वहाँ पे स्वरूप आया हुआ था, उन्होंने उसके लिए फ्रेम बनवाया। तो वो कहते हैं कि वो तो 3 दिन में लेने आएँगे, पहले मैं आपको दे देता हूँ। और वो हमारे गुरुजी के स्वरूप को वो फ्रेम करके उसी फ्रेम से वो दे देते हैं। सो शुक्राना गुरूपा, आपकी टाइमिंग्स और आपकी ये जो चीज़ें हैं, मीन्स ये आप ही जानते हो और यू आर द बेस्ट प्लानर इन द वर्ल्ड गुरूपा। और आपकी प्लानिंग तक तो हम पहुँच ही नहीं पाएँगे कभी भी, जो आप ये प्लान करते हो। मेरे फ्रेंड मीन्स उस दिन ना मेरी फ्रेंड के हस्बैंड की और बच्चे की भी तबीयत ख़राब हो जाती है। जल प्रसाद लेते हैं वो दोनों, बहुत बेटर हो जाते हैं। एंड संगत जी, फिर उसके बाद मैंने बताया था कि वहाँ पे नेक्स्ट डे मीन्स हम लोग बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और गुरुजी थ्रू आउट द जर्नी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं और मुझे बहुत सारे ओम दर्शन होते हैं। जिस शॉप में हम जाते हैं, जो लड़का हमें मीन्स वो उसने बहुत सारे शूज़ लेने होते हैं और जो लड़का हमें शूज़ दिखा रहा होता है, उसके हाथ पे भी ओम बना होता है। और गुरु महाराज हर जगह पे मुझे, हर एक फॉर्म में मुझे ओम की ब्लेसिंग्स इतनी सारी देते हैं। और मैं अपनी फ्रेंड को बोलती हूँ कि सी, देखो ये कितने सारे ओम दर्शन हो रहे हैं हमें। एंड गुरुपा इज शोइंग कि वो हमारे अंग संगी हैं और वो हमारे साथ साथ ही हैं सब जगह पे। सो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पास दो बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से मैसेजेस आए। तेरी सेवा से खुश होकर मैं तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, तेरे रुके हुए सारे काम आज से बनने शुरू हो जाएंगे, जा ऐश कर। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और गुरुपा, मैंने बताया था कि गुरुपा ने अपने बर्थडे पे बड़े मंदिर का बुलावा भेजा है और मेरी जो टिकट्स बुक हुई हैं उसमें गुरुपा ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हैं। और जो मेरा कोच है इट इज़ 7 इन नंबर। और जो मेरी आने वाली टिकट्स हैं वापसी की, उसमें गुरुपा ने मुझे 5 नंबर बहुत ब्लेस किया हुआ है। बिकॉज़ जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो 23rd है, सो 2 + 3 इज़ 5। और गुरुपा मुझे बहुत सारी 5 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं। और जो मेरी आने वाली टिकट है उसमें गुरुपा ने मुझे डबल 5 की ब्लेसिंग्स दी हैं। सो शुक्राना गुरुपा, ये जो आप अपनी स्पेशल ब्लेसिंग्स देते हैं हमारे आने और जाने में, जब आप बड़े मंदिर का बुलावा भेजते हैं उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। सो मेरे पास एक बड़ा सुंदर मैसेज आया, पुੱਤਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹਾਂ। ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ, ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ मैं ਤੈਨੂੰ मुक्ति ते ले जाऊँगा। और शुक्राना गुरुपा, ये जो आपने मोक्ष का जो ब्लेसिंग्स दी है, हर एक इंसान की एक दिली तमन्ना होती है कि जब भी उनका समय आए तो उनको मोक्ष मिले। और आपने ये जो इतना सुंदर ब्लेसिंग्स दी है इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब वृंदावन जा रहे थे, वृंदावन में भी मुझे हाँ, इतनी अच्छी जर्नी थी ना वृंदावन की, ऐसे लग रहा था जैसे फूलों की तरह गुरु महाराज मुझे मेरे कान्हा से मिलवाने लेके जा रहे हैं और फूलों की तरह ही वो मुझे वापस लेके आ रहे हैं। सो बहुत अमेजिंग जर्नी थी।
10 बजे निकले थे दर्शनों के लिए, साढ़े 12 तक सारे दर्शन करके इतने खुले और इतने डिवाइन दर्शन, कान्हा जी के, बांके बिहारी जी के इतने सुंदर दर्शन कि बस आँखों में से आँसुओं की धारा बह रही थी और बस मन इतना ज़्यादा गदगद था कि अरे कान्हा, बहुत टाइम लगा दिया आपने अपने दरबार में बुलाने के लिए, बट चलो आपने बुलाया तो सही, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उस दिन मैंने बताया था कि वो जो मेरे फ्रेंड अंकल मेरे साथ गए थे, वही वो इंसान हैं जो मुझे सबसे पहली बार दुगरी दरबार लेके गए थे और वही वो हैं जो मुझे सबसे पहले बड़े मंदिर लेके गए थे। सो उस दिन मैंने बताया था कि कोई बहुत बड़ा कर्ज था। जब हम रास्ते में आ रहे थे, तो मुझे रास्ते में एक कबूतर मरा हुआ मिलता है सड़क पे और मैं उनको उसी वक़्त बोलती हूँ कि सच में कोई बहुत बड़ा कष्ट आया था आपके ऊपर और बहुत ही बड़ी विपदा आई थी, जो गुरु महाराज ने आपकी टाल दी और आपको न्यू लाइफ़ ब्लेस की है। सो बहुत-बहुत शुकराना गुरूपा उनकी तरफ से कि आपने उनको नई लाइफ ब्लेस की। बहुत-बहुत शुकराना हर एक चीज़ का। आजकल बहुत सुंदर-सुंदर न्यूज़ आती हैं मुझे, कभी मेरे कज़न ब्रदर्स, कभी सिस्टर्स और जिन-जिनको भी मैंने गुरु महाराज से जोड़ा है, हर कोई मुझे बड़ी सुंदर गुड न्यूज़ देता है और हर कोई मुझे बस यही बताता है, "दीदी आज ये हुआ, दीदी आज ये हुआ।" और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे हर जगह से बड़ी अच्छी और बड़ी हैप्पी न्यूज़ेज़ आ रही हैं पूरे परिवार की तरफ से। आज बस एक अरदास है गुरूपा, एक ब्रदर बहुत ज़्यादा बीमार है और आज ही मुझे पता लगा है। हालाँकि आप मुझे 3 दिन से मैसेजेस दे रहे थे कि तेरे भाई पे बहुत बड़ा कष्ट आया है और मैं उसको न्यू लाइफ़ ब्लेस कर रहा हूँ। बस आपसे आज अरदास है कि आप उसको ज़िंदगी बख्शिए। बहुत बड़ी ट्रबल में है वो, हॉस्पिटलाइज़ है। बस आज आपसे तमन्ना यही है दिल की और यही अरदास है गुरूपा, उसको बचा लीजिए और उसको न्यू लाइफ़ ब्लेस करिए। अ, मेरा जो ड्राइवर है उसके जीजाजी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और मैं जब उसको कॉल करती हूँ तो वो बहुत रोने लग जाता है। मैं उसको बोलती हूँ तू चिंता मत कर बिल्कुल भी, सब ठीक होएगा, तू बिल्कुल ना फ़िक्र कर। एंड ऑल ऑफ अ सडन आप देखो मैं मीन्स एक मेरे फ्रेंड अंकल हैं उनको मैं फ़ोन करती हूँ, वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, डॉक्टर्स उनको पूछने लग जाते हैं, जो डॉक्टर्स उनको बिल्कुल भी नहीं देख रहे होते। और 2-1 दिन वो आईसीयू में रहते हैं और फिर उसके बाद वो फ्री होके मीन्स फिर वो मुझे बोलता है नेक्स्ट डे मैं फिर उसको फ़ोन करती हूँ कि कैसी तबीयत है, तो वो बोलता है कि आज तो वो थोड़ा-सा खाने लग गए हैं। और मैंने गुरुजी से सिर्फ़ अरदास की, मन में ये अरदास की थी कि गुरुपा आप प्लीज़ हेल्प करो और हीलिंग्स दो। कई बार हम अरदास भी नहीं करते बट गुरुपा को पता होता है हमारे आस-पास जितने भी लोग हैं, गुरुजी उनका सबका बहुत-बहुत ध्यान रखते हैं और हर एक चीज़ का बहुत-बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करवाते हैं। एंड संगत जी कल वो मुझे फ़ोन करके बोलता है कि उनको रिलीव कर दिया हॉस्पिटल से और वो घर आ गए और वो बिल्कुल ठीक हैं उसके जीजाई। सो बहुत-बहुत शुकराना गुरूपा, जो लोग हमसे जुड़े हुए होते हैं, आप उन सबको अपनी ब्लेसिंग्स देते हो, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुकराना। मेरी मेड है मैं 2-3 दिन के लिए बाहर थी, तो और ना पिछले वीक पता नहीं मेरे को एक थॉट आता है कि मैं इसको ना एक ब्रेसलेट, एक लॉकेट स्वरूप और गुरुजी का एक छोटा-सा पॉकेट स्वरूप ना मैं उसको देती हूँ और मैं उसको कहती हूँ कि नीलम ये गुरुजी महाराज हैं, इनको तुम अपने मंदिर में रखो। और वो मुझे कहती है दीदी नया मंदिर बनवाया मैंने और आपने नए मंदिर के बनते सार ही मुझे भगवान जी की ये चीज़ें दे दी। मैं उसको एक कान्हा जी की फ़ोटो भी देती हूँ और एक गणेश जी भी देती हूँ और वो बड़ी खुश हो जाती है उन सबको लेके। और आप देखो गुरुजी को पता था कि उसके घर पे एक बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है और गुरुजी ने पहले ही मेरे मन में ये भाव डाल दिया कि तुम उसको मेरी ब्लेसिंग्स दे दो।
संगत जी, जब मैं 2-3 दिन के बाद घर आती हूँ, तो वो आती है और वो मुझे बोलती है, "दीदी, मैं पीछे से आपके बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया था और उसकी नीज़ से नीचे की टाँगें बिल्कुल खड़ी हो गई थी दीदी, उसने उठना ही बंद कर दिया था और उसको बहुत ज़्यादा बुखार था और वो उठ ही नहीं पाया 3-4 दिन।" सो मैं उसको बड़े प्यार से उसको सारी चीज़ें समझाती हूँ। मेरे पास बड़े मंदिर का जल प्रसाद पड़ा था। मैं उसको बोलती हूँ, नीलम, ये जल प्रसाद लो और अपने बच्चे को ना रोज़ तुम ये जल प्रसाद थोड़ा-थोड़ा करके दो और वो ठीक हो जाएगा। उसके प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए थे। 9 इयर्स का बच्चा है। बट आज जब वो मेरी मेड वापस आती है, तो मैं उससे पूछती हूँ, कैसा है तेरा बेटा? वो कहती है, दीदी वो तो 1 दिन में ही बहुत ठीक हो गया। और जो मैंने उसको ब्रेसलेट दिया था, उसका बच्चा कहता है कि मम्मा ये तो मैं ही पहनूँगा, आप नहीं इसको पहनोगे। आप देखो, उस बच्चे के मन में गुरु महाराज ने 6 दिन पहले ही ये भाव डाल दिया और वही वो ब्रेसलेट वो बच्चा पहनता रहा। शायद उसी ब्रेसलेट की वजह से गुरुजी ने उसको ब्लेस किया और जितनी उसकी तबीयत खराब थी, कुछ भी हो सकता था, बट गुरु महाराज ने उसको लाइफ ब्लेस की और उसको अच्छी हेल्थ ब्लेस की। सो जितने भी मेरे आसपास के लोग हैं, उनकी तरफ से आज बहुत-बहुत शुक्राना गुरूपा, बहुत-बहुत शुक्राना जो आप मेरे आस-पास जितने भी लोग रहते हैं, आप उन सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और सबको ब्लेसिंग्स देते हैं। और ये जो इतनी सुंदर-सुंदर गुड न्यूज़ेज़ आ रही हैं, कभी कहीं से, कभी कहीं से, हर कोई आपसे जुड़ता जा रहा है और हर कोई आपसे प्यार करने लग गया है। जिस-जिसको मैं जोड़ती हूँ, हर कोई बस जुड़ता ही जा रहा है और ये जो संगत परिवार बना रहे हैं हम आपका, हम तो कोई भी नहीं होते गुरूपा, आपको पता है कि किसको किस टाइमिंग पे आपने जोड़ना है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरूपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तेरे कोलों बहुत खुश हूँ बेटा, तेरा इसी महीने तेरा इस महीने की तरह पूरा साल खुशियां नाल भर देना है। बस ਐਵੇਂ ही तू शुकराना करदा रह ते सिमरन करया कर। और शुकराना गुरूपा, बहुत-बहुत शुकराना। ये जो आपने सेवा, सिमरन और सत्संग की दात बख्शी है, इसके लिए आपका कोटि शुक्राना गुरूपा। बहुत सारी चीज़ें थी उस दिन जो मेरे साथ हुई इन 4-5 दिनों में, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स जो गुरु महाराज ने दी मुझे। वृंदावन में इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने और उसके बाद जब मैं वापस आई हूँ, वापस आके भी मुझे इतनी सुंदर पोस्ट आ रही हैं और उन पोस्ट में कान्हा, मेरे कान्हा जी और मेरे भोलेनाथ दोनों ने मुझे हग किया हुआ है, बड़े अच्छे से गले लगाया हुआ है एंड दे आर शॉवरिंग इमेंस ब्लेसिंग्स अपॉन मी। और वो इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि बस मैं क्या ही गुणगान करूँ उन ब्लेसिंग्स का। उस दिन वहाँ पे बांके बिहारी जी के मंदिर में गुरुपा ने मुझे रोज़ेज़ इनमें बहुत सारे रोज़ेज़ की फ्रेग्रेंस में मुझे अपनी प्रेज़ेंस शो करवाई। हालाँकि पूरे मंदिर में कहीं पे भी रोज़ेज़ नहीं थे, मोगरे की डेकोरेशन हुई हुई थी, बट ये गुरुपा की ब्लेसिंग्स होती हैं, वो शो करते हैं कि मैं तुम्हारे अंग-संग ही हूँ। और थ्रू आउट द जर्नी गाड़ी में मुझे बहुत-बहुत देर तक मुझे वो फ्रेग्रेंसेस आती रहती हैं। बहुत सारे काम रुके हुए थे और गुरुपा ने जैसे ही मैं आई, सारे काम इतनी स्पीड अप कर दिए। जो लोग तंग करते थे, वो इतने ज़्यादा फ़ेवर में हो गए हैं, जिसका मैं मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि ये वही लोग हैं जो मेरे लिए एंटी थे और आज ये वही लोग हैं जो मुझे इतना प्यार करने लग गए हैं। उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना गुरूपा। कुछ चीज़ें अभी भी हैं जो बहुत सारी हैं, खराब भी हुई हुई हैं, बट बहुत विश्वास है मन में कि जल्दी ही वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएँगी। एंड बहुत-बहुत शुकराना गुरूपा अपने बड़े मंदिर बुलाने के लिए, अपने इतने बड़े
ब्लेस्ड बर्थडे वाले दिन, इसके लिए जितना शुक्राना करूँ मैं उतना शुक्राना कम है मेरे पास गुरूपा। बहुत-बहुत शुक्राना दिल की गहराइयों से। ये जो आप हमें इमेंस ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है, किन वर्ड्स में हम आपका शुक्राना करें। बस यही कहूँगी कि सारे संगत परिवार को ऐसे ही ब्लेसिंग्स दीजिए गुरूपा। बहुत बड़ा दिन है और हम आपको बहुत सारी जन्मदिन की बधाई देते हैं पूरे संगत परिवार की तरफ से। आपको विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे गुरूपा एंड वी आर ब्लेस्ड कि हम आपके बच्चे हैं और वी आर सुपर ब्लेस्ड किड्स ऑफ आवर गुरुजी महाराज। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, ये जो आपने अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इन सारी ब्लेसिंग्स के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मेरे पास मैसेज आया, बेटी तुझे मैं रोज़ किसी न किसी रूप में दर्शन देता हूँ। आज आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैंने गुरु महाराज को चाय प्रसाद का भोग लगाया और उसमें मुझे बहुत सुंदर त्रिशूल की ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। सो बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा, जो आप ये जो ब्लेसिंग्स देते हैं उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सुंदर सा मैसेज आया, अ, अपने गुरुपा से कब मिलने आ रही है मेरी बेटी? सो आ रही है गुरुपा, आपके बर्थडे वाले दिन आपका बच्चा आपसे मिलने आ रहा है एंड बहुत-बहुत शुक्राना। ये जो इतने सुंदर-सुंदर आप मैसेजेस भेजते हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुपा फॉर बीइंग देयर इन आवर लाइफ। बस दिल की गहराइयों से यही कहेंगे कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं और बड़ी शिद्दत से करते हैं गुरुपा। सो इस प्यार के लिए, इस दुलार के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत-बहुत शुक्राना। जय अनंतम अनंतम शुक्राना आप सभी संगत जी का इस सत्संग को सुनने के लिए। अब इस सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप सब भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं इस सत्संग चैनल पर, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी चैनल पर संगत के साथ, तो संगत जी आप हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 या फिर हमारे ईमेल एड्रेस blessingsalwaysguruji30@gmail.com पर भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मेंशन किया गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।